छत्तीसगढ़ सरकार आज से सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत हो गई है। निगम वार्डों में आम नागरिकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने जोन 4 और वार्ड कार्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आवेदकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना है। छत्तीसगढ़ सरकार आज से सुशासन तिहार मना रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है कि सरकार सीधे जनता तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का जमीन पर समाधान निकाले। ये सुशासन का सबसे बड़ा अभियान होगा। निश्चित रूप से ये जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जब सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और जमीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम बने, यह आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा अभियान होगा जिसमें हम सब लोग भी सहभागी होने वाले हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की राह पर है। देश जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत इन दिनों अपने बयान और अंदाज को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल विस्तार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये वास्तविक विस्तार नहीं बल्कि झुंझुना मात्र है। अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सिर्फ दिखावा हो रहा है, असल में कुछ दिया नहीं जा रहा है। हमारे पुराने साथी राजेश शिवूनत और अजय चंद्राकर का नाम सूची से ही हटा दिया गया है। अब नितिन नवीन आएंगे और झुंझुना बजाएंगे। नहीं, ये झुंझुना है। बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है। और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को और लोगों का दर्द और बढ़ा रहे हैं। नया नया नाम आ रहा है। हमारे पुराने मित्रों का नाम जो है लिस्ट से गायब है, सब पता चल रहा है। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मुड़त जी झुंझुना बजाएंगे, धर्मलाल कौशिक जी झुंझुना बजाएंगे। आखिर इन लोगों को इसी काम के लिए इन लोग रखे हैं क्या? हमारे पुराने सीनियर मित्र हैं, नेता हैं, इन लोगों को जवाबदारी मिलना चाहिए। कैसे मिलेंगे? अभी नितिन नवीन जी आएंगे तो उन लोगों को उनको वही देंगे, झुंझुना देंगे। खास बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्र को कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने पेपर बम करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और सांसद अग्रवाल के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। भगत ने सवाल उठाया कि जो बहन बेटियां आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता का उपयोग केवल सुख के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होना चाहिए। ये तो एक बहाना है, असल में लेटर बम है जिसको ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने फोड़ा है। ये भी एक दर्द है कि जब भी मिलेगा तो चुनौती खड़ा करेंगे। तो ये सरकार में तालमेल मेरे ख्याल से न रहने का ही नतीजा है कि लेटर बम फोड़ रहे हैं लोग। एकदम ब्रजमोहन जी जो बोल रहे हैं ना, हमारी पूरी उनके साथ संवेदना है और जो भाव प्रकट कर रहे हैं उसमें हम लोगों का भी भाव है कि ये केवल सत्ता सुख के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। और जो लोग आज आग में चल रहे हैं, हमारी बहन बेटियां जो है नवरात्र के समय, ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बात है कि उनके समस्या का समाधान कौन निकालेगा, उनका आंसू कौन पोंछेगा। ये सब सोचने की बात है।